ओम शांति। 10 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा का सार। टॉपिक है शिव अवतरण और एका नामी के अवतार। शिव अवतरण और एका नामी के अवतार। बाबा कहे, बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदन भाग्यवान हो जो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अबर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सदा खुशी हो रही है कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हो। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो ना। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। आज के शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना। पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? जब स्मृति का तिलक लगा दो, पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं। वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही। आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है,
इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प का आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है? भय है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तो समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसको कहा जाता है साधना। आज का वरदान, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। विस्तार है, जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो, तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे।
एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।